ये क्या इस सभा की शोभा बढ़ाई, प्रकृति का मजाक किया, प्रकृति ने जो होता है उसे ठुकरा दिया। और जब प्रकृति ठुकरा दी तो प्रकृति ने एक आह्वान किया और बोला कि राजा जनक, आप देव और विदेह के बीच चलते हो, थोड़ी जानकारी करो। क्या जान चुके हो, क्या ये आपकी सभा जानकार है? जिस जवाब सभा में केवल चमड़े की कीमत होती है, केवल रौनक चमड़े की देखी जाती है, उस सभा में गुणीजनों का क्या काम होता है? उसी सभा में विद्वानों ने ये बात सुनी, अष्टावक्र मुनि के माध्यम से जो राजा जनक को ज्ञान करवाने गए। राजा जनक विदेह ध्यान दो, जन्म जब होता है, जन्म के लिए स्तन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी जन्म हुआ तो इस चमड़े की जरूरत पड़ी, इस चमड़े की ही चूसनी बनाई थी और चमड़े ने ही हमारा पालन किया था। तो जीवन चमड़े को पकड़ा, जन्म होते से ही जीवन ने चमड़े को माध्यम बना करके अपने मुख में लिया और उसे चूसता रहा। राजा जनक, सावधान हो जाओ। अगर तुम्हें देश से विदेश की ओर यात्रा करनी है, तुम्हारी अगर ये सभा सुसज्जित करनी है, तो ध्यान देना कि जिस चमड़े को पकड़कर जीवन में चूसते रहे, उसी चमड़े की तुम्हें जीवन में जरूरत पड़ेगी। आगे कर्म योग लग जाता है। तो कर्म योग से संसार का एक नियम है, जिससे चमड़े की पुतली और चमड़े का खिलौना खेल होता है, जिससे संसार की संरचना होती है, वह भी चमड़े का। तो चमड़े से प्रसन्न हो गया और चमड़ा हमेशा अपनी तरफ देखने लगा। राजा जनक, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि अब चमड़ा नहीं चूसना है, अब चमड़े से प्रेम नहीं करना है। अब शरीर में भूल जाओ कि तुम शरीर हो, तुम एक आत्मा हो। इस शरीर चमड़े का मोह छोड़ दो। जिस शरीर को लेकर के तुम अंदर बैठे हो, इस शरीर को प्रकृति में लाओ। प्रकृति जब ज्ञान करा देगी, प्रकृति जब अपना प्रभाव बता देगी, तब हे राजन, ये तुम्हारी सभा, ये तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन में कामयाब होगा। तो चौथेपन में पायो सुतचारी। अगर तुम देह के बारे में जानना चाहते हो, तो राजा दशरथ विदेह होकर के अपने आप को कहते हैं कि मैंने छोटेपन में सुत पा लिया। सुत क्या पा लिया? अपनी सूरत को जान लिया। मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, और जब करना चाहिए वो है जीवन में नहीं हुआ। जो आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, जो धर्म का पालन होना चाहिए, जैसा जीवन में सुमरन होना चाहिए, वो अगर हमारे जीवन में नहीं होने पाया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि कुल मिलाकर हम प्रकृति से बचना चाहते हैं। इस चमड़े के मोह में, इस शरीर के मोह में, अपने जीवन को मोह के कारण बंधन में बांधकर जीवन जीते रहे। इसका त्याग करो और दशरथ की तरह अपने गुरु से जाकर के अपने विचारों को कहो। ये मोह एक क्षण में बैराग हो सकता है, एक रकाब की बराबर। राजा जनक, अगर तुम जानना चाहते हो, एक पेड़ के बराबर इतनी ही जगह, क्योंकि अंतिम में चमड़ा साथ नहीं देगा, ये फूंक दिया जाता है, आत्मा ही साथ देती है। तो इसलिए आत्मशोधन करो। अष्टावक्र प्रकृति है, प्रकृति जब बोध करा देती है तो जीवन में एक मार्ग दिखाई देता है, जो गुरु परंपरा का निर्वहन करता है। गुरु हमें संसार से निकालकर भव सागर पार करने का उपाय बताते हैं। भव सागर किस प्रकार पार होंगे? मानस में आया है, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों नहीं हो जाए, कितना भी त्यागी हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, अगर भव सागर पार करना है तो गुरु शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के आचरण पकड़ना पड़ेगा, गुरु की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर के हमारा अहंकार दूर होता है। अहंकार के गए बिना हम जान तो सकते हैं, हमारे अंतःकरण में समझ सबको होती है, मैं जानता हूँ, ये सब जानते हैं, पर जानना तब तक नहीं मिटता जब तक गुरु की कृपा नहीं हो जाती। लिखा जाता है पर मिटाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए महाराज दशरथ से पूछा गया कि महाराज, जिस दिन तुमने जान लिया तो क्या हुआ? कि सब कुछ दे दूं पर राम ना दे तो बनत गोसाई, प्राण दे दूं, राज दे दूं, धन दे दूं, यानी सबका त्याग कर सकता हूँ, पर मैं राम ना दे तो बनत गोसाई। ये विश्वामित्र, अगर आप चाहते हो विश्व के लिए मैं राम नहीं दे सकता, पर जब तक विश्व के लिए राम नहीं दोगे, राम माने सत्य, इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक जीव का कल्याण होना असंभव है। अब अगर कल्याण चाहते हैं तो राम बनने की तैयारी करो। राम बन, एकांत में बैठकर गुरु आज्ञा का पालन करो, माता पिता के आदेश का पालन करो, बुजुर्गों का अनुभव लो, जो तपस्वी है, त्यागी, उनका दर्शन करते हुए, उनसे संपर्क करते हुए जीवन में अपनी यात्रा करो।
जीवन यात्रा सिखाते हैं। परमात्मा राम हमें यात्रा सिखाते हैं। दुर्लभ देह सुलभ कर पावा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ था। महापुरुषों की कृपा से, माता पिताओं के पुण्य प्रताप से हमें मानव जीवन मिल गया। और ये जीवन इसलिए मिला था कि हम इस जीवन को पाकर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये अगर साधन मिला है तो इसको मोक्ष के द्वार पर खटखटाएं। कभी पर्व आए तो पर्वों को समझने का प्रयास करें। ये पर्व हमें चेतावनी देते हैं। पर्व कुछ नहीं है, पर्व हमें चेतावनी देते हैं कि निकलो, संभल जाओ, आगे अंधेरा आने वाला है। मारा मास में भारतीय संस्कृति बार बार पर्वों को लाती है। अवसर है पर्व, जिसलिए मानस में जहाँ जहाँ भी आया है एक बार का प्रसंग आया है। जो भी एक बार संभल गए, जिनके जीवन में एक बार कुछ मिल गया, वे जीवन में फिर धन्य हो गए। एक बार भूपति मनमाई भई गलान मूरे सुतनाई। मेरे को कोई सुत नहीं है। एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभजरी सिपाही। भगवान शंकर को त्याग हो गया। भगवान दशरथ जी महाराज को पुत्र की प्राप्ति हो गई। जिन जिन ने कथाएं सुनी, एक बार जिनके जीवन में कोई घटना घट गई है, उसके जीवन का अवसर खिल गया, उनका जीवन सुचारू रूप से हो गया। हमारे कई बार जीवन में ऐसी प्रेरणाएं हुई, और उन प्रेरणाओं को कभी एक बार की घटना कर लो। संसार के क्षेत्र में जब कोई घटना एक बार जीवन में घटी होगी तो वह आज तक निकाले से नहीं निकली, वह समझ हमारी मरी नहीं, वह बोध हमारा गया नहीं। और कई वर्ष बीत गए सत्संग करते हुए, समझते हुए, हमें कहानी सुनते हुए, पर क्या घटना ही नहीं घटी। इसका मतलब है कि हमने कभी उस एक बार को नहीं दिया। अवसर एक बार अगर दे देते, कभी जीवन में एक बार हो जाता, और एक बार जिसके जीवन में हो जाता है वह फिर प्रकट होकर के ही रहता है। इसलिए कहा गया रामचरितमानस में, पांच क्या जाने प्रसव की पीड़ा, क्योंकि जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं, और जब हो जाता है तो संसार जैसे भोग से दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जिस दिन गुरु के साथ योग हो जाता है, योग